आज हम लोग नया चैप्टर समांतर श्रेणी देखेंगे। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर है 5.1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब होता है कि एक समांतर श्रेणी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा। ऐसे ये लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, ये समांतर श्रेणी तब कहलाएगा जब इसमें सभी का अंतर समान होगा। जब लगभग सभी का अंतर समान होगा तब ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 4 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 6 से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 8 से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 10 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। और 12 से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। यानी सभी में अंतर समान है, 2 2 2 2 2, सभी में अंतर समान है। अर्थात ये समांतर श्रेणी में है, इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग को, 5, 10, 15, 20 ... ये आगे बढ़ते जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। अब देखिए, दूसरा पद से हम पहला पद घटाते हैं, कितना आएगा 5। तीसरा पद से दूसरा पद घटाते हैं, कितना आएगा 5। और तीसरा पद से चौथा पद से तीसरा पद घटाएंगे, कितना आएगा 5। यानी सब में अंतर क्या है, समान है। अर्थात ये समांतर श्रेणी में हो गई है। समझे। अब एक और समांतर श्रेणी लेते हैं हम लोग। देखिए, एक और लेते हैं 1, 3, 7, 6, 9, 15। अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे 2, तीसरा पद से दूसरा पद को घटाएं, कितना आएगा 4। और चौथा पद से तीसरा पद को घटाएंगे 2। अब यहाँ देखिए, क्या समांतर श्रेणी में होगा? नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी का अंतर समान नहीं है। समांतर श्रेणी में ये नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो समांतर श्रेणी कौन कौन सा श्रेणी है वो देख लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं 5.1 का। चलिए, अब समांतर श्रेणी का 5.1 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है। प्रथम पद ए 10 दिया गया है और सर्वांतर डी दिया गया है। हमको 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये बहुत सारा पद दिया गया। देखिए, जैसे ये 3 प्रथम पद हो गया, ये 6 दूसरा पद हो गया, ये 9 तीसरा पद हो गया, ये 12 चौथा पद हो गया, ये 5वां पद, ये 6वां पद। तो हमको सिर्फ ये 4 पद तक निकालना है, ये 4 पद तक निकालना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब 4 पद तक निकालना है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग को हल। ए बराबर, यानी प्रथम पद ए बराबर, ये हो गया आपका 10। ये प्रथम पद आपका कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए अब दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद ये ए हो गया, तो दूसरा पद हो जाएगा A2। दूसरा पद क्या हो गया? A2। जैसे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ पद है, तो इसमें 2 हो जाएगा। प्रथम पद A2, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद है। ठीक है। तो हमको सिर्फ 4 पद तक निकाला यहाँ तक, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं आगे, दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद हो गया तो A प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, A का संख्या कितना है? 2 है। A का संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पर D
एक ठो लिखना है, डी कितना ठो लिखना है, एक ठो। चलिए देखते हैं आगे। ए कितना दिया देखिए 10, तो यहाँ हम 10 लिख दिए। जोड़ है, जोड़, फिर डी है, डी कितना देखिए 10 है, तो यहाँ हो गया 10, तो हो गया 10 और 10 ये हो गया 20। कितना हो गया 20 हो गया, तो हम लोग को दूसरा पद निकल गया 20। अब देखते हैं तीसरा पद, तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद यानी ए3 हो गया, ए3। तीसरा पद ए प्लस, यहाँ ए कितना है 3 है, ए कितना है 3 है, तो डी लिखेंगे यहाँ पर हम 2 ठो, एक कम करके। यहाँ ए 3 है तो डी कितना लिखेंगे, एक कम करके, मतलब 2D। तो ए कितना है 10, प्लस है, प्लस है, प्लस 2 गुना डी, 2 गुना डी मतलब डिफरेंस कितना देखिए 10 है, ये हो गया आपका 10। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 दूना 20, ये दोनों गुना कर देंगे, 10 दूना 20, 20 जोड़ 10, ये हो जाएगा आपका 30। तो तीसरा पद हो गया आपका कितना 30 हो गया। अब देखते हैं चौथा पद, चौथा पद देखते हैं। चौथा पद यानी A4, चौथा पद A4 हो गया, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस, यहाँ देखिए A4 है, A4 है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। आगे देखिएगा ए कितना देखिए, तो ए है हम लोग का 10, 10 प्लस 3, 10 प्लस हो गया 3D यानी 3 गुना डी, 3 गुना डी, इसका मतलब है 3 गुना डी, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डी का मान कितना है 10 है, कितना है 10 हो गया। तो यहाँ देखिए 10 तिया 30, 10 तिया 10 तिया 30, 30 जोड़ 10 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना हो गया 40। तो हम लोग का 4 पद निकल गया, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। इस प्रकार हम लोग का 4 पद टोटल निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर देखते हैं आगे। 2 नंबर में ए दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है 0, डी यानी सर्वांतर कितना दिया हुआ है 0। तो हम लोग चलिए निकालते हैं पहला पद यानी ए। तो पहला पद ए कितना हो जाएगा देखिए, ये पहला पद -2, ये हो गया -2, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद यानी A2। अब यहाँ देखिए दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ ए कितना है 2 है, A2 है, यानी ए यहाँ पर 2 ठो है, यानी हमको 1 घटा देना, 2 से घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी डी 1 ठो लेना है। तो ए प्लस डी, यहाँ 2 रहेगा तो डी 1 लेना है, यहाँ 3 रहेगा तो डी 2 ठो लेना है, यहाँ डी 4, यहाँ पर ए 4 रहेगा तो यहाँ पर 3 ठो लेना है, ठीक है। हो गया। आगे देखिए ए कितना हम लोग का -2 प्लस है प्लस, ठीक है। अब देखिए डी कितना है 0, ये हो गया 0, ध्यान दीजिएगा। तो -2 में जोड़ेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का दूसरा पद कितना आ गया 0 नहीं, सॉरी -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 आ गया दूसरा पद, ठीक है। अब देखिए तीसरा पद यानी A3 हो गया, यहाँ पर A प्लस, यहाँ 3 है तो D कितना लेना है 2 ठो लेना है, 2D बराबर A कितना है देखिए, ये है -2 प्लस है प्लस 2 है 2, यहाँ कोई चीज़ नहीं मतलब गुना हो जाएगा, यहाँ कोई चीज़ नहीं रहेगा तो गुना हो जाएगा। अब देखिए डी कितना है 0 बराबर -2 है -2 हो गया, ठीक है। देखो प्लस है प्लस, 2 को गुना करेंगे 0 से, 2 सुना 0, यानी -2 में जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा -2। तो तीसरा पद भी देखिए -2 ही आ गया, ठीक है। चौथा पद हो जाएगा हम लोग का A4, चौथा पद क्या हो जाएगा A4 हम लोग का। तो चौथा पद A4 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो A प्लस है, यहाँ पर
ए कितना है 4 है, तो डी कितना लेंगे, टोटल डी 3 लेंगे, कितना लेंगे 3, तो यहाँ पर 3D हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, बराबर। तो ए है हम लोग कितना, ए है हमारे पास -2, ये हो गया -2, प्लस है प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3D है, यानी 3 गुना डी का मान क्या है 0, 0 दे दिए, बराबर -2 है तो -2 प्लस है प्लस, देखिए -2 था -2 प्लस है प्लस। अब देखिए 3 से 0 गुना करेंगे, 3 शून्य 0 हो जाएगा। अब -2 और में जोड़ेंगे 0 तो क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए पहला पद -2 हो गया, पहला पद -2, दूसरा पद हो गया -2, तीसरा पद -2 और हाँ -2, चौथा पद देखिए A4 = क्या हो गया -2, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन कितना ही आसान है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है हम लोग को। अब देखिए अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 2 नंबर था, अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है A बराबर -1 और D बराबर दिया हुआ है -3। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, A बराबर -1 और D बराबर दिया है -3, यानी प्रथम पद -1 और सर्वांतर मतलब सभी में कितना अंतर है -3 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए प्रथम पद जब भी बोलेंगे तो वहाँ पर A1 दे दो, हिंदी वाला नहीं लिखेंगे, प्रथम पद हिंदी वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर डायरेक्ट लिखने से भी चलेगा, हम लोग का हो जाएगा काम। तो प्रथम पद A1, तो A1 हो जाएगा तुम्हारा क्या -1, ये हो गया -1, ये हो गया पहला पद, ठीक है। दूसरा पद यानी A2, क्या हो जाएगा A2, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पद है A2 हो गया, A2 A प्लस D हो जाएगा, इसका सूत्र यही होता है A प्लस D, यहाँ A 2 ठो है तो D कितना होगा 1 ठो, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1D। तो A कितना देखिए दिया, देखिए -1 प्लस। अब देखिए D कितना दिया, देखिए तो सर्वांतर D यानी सर्वांतर कितना दिया -3, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। -1 है -1 प्लस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ -1 ठो है और यहाँ -3 ठो है, तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा, टोटल -4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 ठो है और यहाँ माइनस कितना ठो है 3 ठो, तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा टोटल 4 ठो हो जाएगा। ये दूसरा पद। तीसरा पद निकालना है तो A3, तो A प्लस, इसका फोर्थ सूत्र क्या होगा, यहाँ A3 है तो D यहाँ कितना हो जाएगा 2 ठो हो जाएगा, तो यह हो गया तुम्हारा आपका 2D बराबर A कितना है -1 प्लस 2D, 2 गुना D कितना है, देखिए तो एक बार D कितना है -3, तो यह हो जाएगा -3 ब्रैकेट। अब देखिएगा यहाँ पर -1 है तो -1 प्लस है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों गुना होगा, देखिए प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ -1 ठो है और यहाँ माइनस कितना ठो है 6 ठो, -1 ठो और -6 ठो, टोटल कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तीसरा पद हो गया। चौथा पद A4, चौथा पद हम लोग का A4 होगा, तो A4 हो जाएगा तो आपका A प्लस, यहाँ देखिए A4 है तो यहाँ पर D कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया। चलिए A कितना है -1, ठीक है, प्लस है प्लस 3 है 3, कोई चीज़ नहीं मतलब गुना। अब देखिए D कितना यहाँ पर है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 हो गया बराबर, -1 है -1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये गुना होगा, ये +3 है और ये -3 है, ठीक है। तो प्लस माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए -1 ठो है और यहाँ माइनस कितना ठो है 9 ठो है, तो टोटल माइनस हो गया यहाँ 1 और यहाँ पर 9, टोटल माइनस हो गया 10। तो इसी प्रकार सारा मैथ बनेगा। तो प्रथम पद आ गया A1 -1, दूसरा पद आ गया A2 -4,
तीसरा पद आ गया -7 और चौथा पद आ गया -10 आ गया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये कैसा बनता है, इसमें क्या अंक दिया हुआ। चौथा नंबर में दिया हुआ है a बराबर -1 और d बराबर दिया हुआ है 1/2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बटा में दे दिया। ठीक है, d बराबर 1/2 दे दिया। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पहला पद निकालते हैं a1 बराबर कितना हो जाएगा -1। ये पहला पद आपका है, ये पहला पद है a1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। दूसरा पद a2 निकालते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद में यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 है। सबसे पहले a लिख देते हैं पहला पद, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3, यहाँ हो जाएगा आपका d। क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब आगे देखिएगा a है, a का मान कितना है -1। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस d कितना देखिए 1/2। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग को यहाँ 2 देखिए लासा ले लेते 2 हमको। यहाँ 2 क्या ले लिए, लासा ले लिए। देखिए माइनस है, माइनस 2 एका 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ -2 ध्यान दीजिएगा, /2 है, /2 ध्यान दीजिएगा। माइनस यहाँ पर कितना है, 2 है, और प्लस कितना ठो है, 1 ठो है। -2 ठो है और प्लस कितना ठो है, 1 ठो है। तो माइनस ज़्यादा है, माइनस कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितना ठो ज़्यादा है, 1 ठो ज़्यादा है। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद हो गया। अब ये हो गया तीसरा पद। क्या हो गया, तीसरा पद निकालते चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर 3d है। कितना d है, 3d है, नहीं सॉरी, यहाँ पर a 3 है, यहाँ 3 है, तो d हो जाएगा यहाँ पर 1 घटा 2 2d। यहाँ a 3 है तो d कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। a कितना दिया है, -1 प्लस है, प्लस 2 है, 2 बीच में कोई चीज़ नहीं, मतलब गुना। d है, d का मान कितना देखिए 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया, कटेगा। देखिए नीचे ऊपर कटेगा, 2 एका 2, 2 एका 2 हो गया, कट गया। यहाँ -1 बचा, -1। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस 1 एका 1, यहाँ नीचे कुछ तो बचा नहीं, ऊपर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 एका 1 हो गया। तो यहाँ पर -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। यानी 1 से घटाएंगे 1 क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे भी कर सकते हैं, -1 और +1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया तीसरा पद। अब चलो देखते हैं आगे चौथा पद, a4। चौथा पद देखते हैं हम लोग को। चौथा पद हो जाएगा a4, a प्लस, यहाँ पर a4 है तो d की संख्या कितना होगा, 3। ये हो गया 3d हो गया। तो a है, a कितना हो जाएगा, -1 प्लस है, प्लस 3 गुना d का मान कितना है, d का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर -1 है, -1 ले लेते, प्लस है, प्लस -1 प्लस 3 एका, ध्यान दीजिए यहाँ फिर सरिया लेते हैं ठीक से, 3 एका 3 बटा, यहाँ कितना है, 2। ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ लासा 2 ले लेते हैं, -1 है, -1 ले लेते हैं, प्लस है, प्लस यहाँ पर हम लोग प्लस लेते हैं, गलत, सॉरी एक मिनट गलती कर दी। यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस है, माइनस 2 एका, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा, प्लस है, प्लस 3 से गुना नहीं होगा, इसलिए 3 को सीधा उतार देते हैं। तो अब आ जाएगा कितना, अब यहाँ देखिएगा आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, नीचे में 2 था, 2 उतार दिए हम। आगे देखिएगा प्लस यहाँ 3 गो है और -2 गो है, प्लस का संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो 3 से घटाएंगे 2 कितना आएगा, 1। इस प्रकार पहला पद a1 -1, दूसरा पद a2 -1/2, तीसरा पद a3 0, चौथा पद a4
1/2 हो गया। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे ये मैथ कैसे बन रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उतार लीजिएगा, या तो वीडियो बीच में रोक करके आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ये चौथा था, इससे जो पहले बनाए थे ये कितना था, ये चौथा था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां और अंतिम क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, ये बराबर -1.25 -1.25 और d बराबर है -0.25। ठीक है, देखिए ये बराबर पहला पद दिया हुआ है -1.25 और सर्वांतर यानी d दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है। ज़्यादा हार्ड नहीं, ये भी इजी है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। पहला पद यानी a1 बराबर यही हो जाएगा पहला पद -1.25 ये हो गया आपका पहला पद हर बार की तरह। दूसरा पद a2 बराबर, अब a2 बराबर देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर a प्लस, यहाँ a 2 ठो है, यहाँ d कितना ठो लेंगे, 1 ठो लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा a कितना -1.25 ये दिया हुआ है, a का मान है -1.25 प्लस है प्लस d का मान दिया हुआ है हम लोग कितना -0.25 ये हो गया बराबर। अब देखिएगा यही बना देते, इधर जगह नहीं होगा इसलिए यही नीचे बना देते। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ के बताते हैं हम -1.25। देखिए ये 1.25 भी माइनस में है और 0.25 भी माइनस में, यानी दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, अब देखिए 1.25 और 0.25 जोड़ देते हैं, 5 5 10 के 0, एक हाथ में 2 2 4 और 1 5, पॉइंट 1 और 0 1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1.50। आपका दूसरा पद कितना हो गया, -1.50। अब देखते हैं इसी पर का तीसरा पद निकालते हैं। a3 इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ a3 है तो d कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, a है, a कितना है देखिए -1.25 -1.25। ठीक है, प्लस 2 गुना d का मान कितना 0.25 -0.25 ये d का मान है। तो चलिए देखते हैं -1.25, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस उतार दिया। अब इससे गुना करते हैं, 2 पछे 10 के 0, एक हाथ में 2 दूना 4 और 1 5, पॉइंट है पॉइंट, 0 है 0। यहाँ आगे में यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों माइनस है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद जो चिन्ह आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1.25 और यहाँ 0.50 जोड़ देते हैं। देखिए 505 257 .101 हो गया, तो 1.75 आ गया आपका तीसरा पद। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पद a4, a प्लस कितना होगा, यहाँ पर ये चौथा पद है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ d कितना आएगा, 1 घटा के यानी 3 ठो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a कितना है -1.25 प्लस है प्लस 3 इंटू d का मान तो जान ही रहे आप कितना है -0.25 यहाँ गुना हो जाएगा बराबर -1। एक मिनट, इधर जगह नहीं हो रहा है, जगह नहीं होने के कारण आगे हम ये सेट बना दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये सेट बना दे रहे हैं, इधर देखिए, इधर बनाते हैं बराबर -1.25
-1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब गुना करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, यानी यहाँ हो जाएगा 0.75, क्या हो जाएगा 75। तो इसको अगर जोड़ देंगे, माइनस यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जोड़ने के बाद देखिए यह माइनस यहाँ पर 1.25 यहाँ माइनस में है और 0.75 भी किस में है, माइनस में है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर देख लेते हैं 1.25 और 0.75 जोड़ कर देख लेते। चलिए 5 5 10 के 0, एक हाथ में 7 2 और 7 9 और एक 10 के 0, एक हाथ में पॉइंट 1 और एक 2, शेष बचा था कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2.00 यानी माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, पहला पद आया -1.25, दूसरा पद आया आपका -1.50, तीसरा पद आ गया -1.75 और चौथा पद आया आपका कितना, -2 आ गया। ठीक है, इसका 3 नंबर जो है अगला वीडियो में आपको हम देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना तक सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे दोबारा फिर से मिलते हैं। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए तो उतार लीजिएगा आप लोगों।